सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये तब समझोगे तभी पता चलेगा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो कम्युनिज्म जो है, सबसे पहले बात करते हैं नीचे वाले की और एग्जाम्पल भी लेंगे किसका। कम्युनिज्म सपोर्ट द टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैं तुमको 3 कंट्री का एग्जाम्पल बता रही हूं, रशिया, चाइना और यूके। ठीक है, रशिया, चाइना और यूके। तो कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो कम्युनिज्म में कौन सी कंट्री आती है, कम्युनिस्ट कौन सी कंट्री है, दैट इज चाइना। ठीक है, कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बेटा मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज एंड यूके इज कैपिटलिस्ट। सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म, बट India is also followed the philosophy of socialism. अब what is socialism? Socialism basically believe करता है जो भी resources है उन पर किसका कंट्रोल होना चाहिए, resource controlled by state, यानी कि स्टेट मीन्स नेशन यानी गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ही होता है अल्टीमेटली। जो रिसोर्सेज है दीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, बट इट ऑल्सो ऑफर सम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्टर नहीं होता कि अगर आपने कुछ प्राइवेट कर लिया तो उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, फ्लेक्सिबल होता है ये। अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो ये बिलीव करता है टोटली इन फ्री मार्केट। ठीक है, इट सपोर्ट फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब इकोनॉमी में या इस वाली जो फिलोसफी में क्या है, फ्री कंपटीशन हो। ठीक है, कंपटीशन करो और बेसिकली सारी चीजें कैसी होती है, प्राइवेट ओन। ठीक है, गवर्नमेंट ओन जो चीज है वो बहुत कम होती हैं और इसमें प्राइवेट ओन होती है इस इकोनॉमी में। ठीक है, लास्टली हम बात करते हैं कम्युनिज्म की। तो कम्युनिज्म बिलीव करता है इन स्टेट कंट्रोल, ठीक है, टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सभी रिसोर्सेस पे कैसा कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल होना चाहिए। कुछ भी ये गवर्नमेंट के अलावा कोई भी प्रोडक्शन कोई और स्टेक होल्डर नहीं कर सकता, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ चाइना। ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बेटा हमने मिक्स्ड इकोनॉमी है, मैंने बहुत पहले भी बताया वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारे पे सम ऑफ द जो एंटिटीज है या कुछ स्टेक होल्डर है, पीएसयूज है, सम तो स्टेट ओन्ड है यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ऑल्सो प्लस वी हैव ऑल्सो प्राइवेट प्लेयर्स। ठीक है, प्राइवेट ओन्स भी हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई भी चीज बनती है, कोई भी हॉस्पिटल्स हैं या कुछ भी है, सब सारे स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, प्राइवेट भी हैं। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा या कोई भी सर्विसेज है वो प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट ओन्ड भी है इन इंडिया। इंडिया इज एन एक्सेप्शन, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। बट रशिया, अगर सोशलिज्म की बात करें तो जो सोशलिज्म है ट्रू में वो रशिया में है। तो अब हम आते हैं अपनी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की तरफ। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल 36 और 37 में बता चुकी थी। आर्टिकल 36 बात करता है, इन प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 बात करता है स्टेट डेफिनेशन। ये बताता है कि जो डीपीएसपी में स्टेट दिया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सेम है किसकी तरह, जो पार्ट 3 में जो डेफिनेशन दी है स्टेट की उसके बराबर है। पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है, कौन से आर्टिकल में स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 12 में। तो दीज आर दी सेम। ठीक है, आर्टिकल 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 37। 37 में दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज।
आर्टिकल 37 में दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज। ये जो लॉज दिए गए हैं इनकी एप्लीकेशन किस तरह से होगी वो आर्टिकल 37 में दिया गया है। आर्टिकल 38 मैंने कल बताया था कि ये बात करता है वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। हालांकि हमने ये कर लिया था, लेकिन रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बता रही हूँ तो तुमको ये करना चाहिए। आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, वेलफेयर स्टेट यानी कि स्टेट जो है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ जस्टिस की बात करता है। पीपल को 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो है वो दी जानी चाहिए। कौन कौन सी जस्टिस की बात करता है ये? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, यानी कि किसी भी सिटीजन को आप डिनाई नहीं करेंगे उसकी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। अब इट डजंट मीन कि उनको न्याय दिलाना है। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी जो पर्सन है उनको इक्वली जो सर्विसेज है, कौन कौन सी, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो इक्वली मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब है कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट है या वैसे प्राइवेट भी है तो एम्प्लॉयमेंट जो है सभी को बराबर मिलना चाहिए और स्टेट जो है हमेशा कोशिश करेगा कि सभी को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो दीज आर काइंड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी के लिए ओपन होने चाहिए, सभी उनका यूज कर सके। ठीक है, पॉलिटिकल में और सारी चीजें आ सकती हैं कि अडल्ट सफरेज है हमारे यहाँ पर बेटा कि 18 इयर्स के अगर आप हो जाते हैं तो यू कैन वोट और आप इलेक्शंस वगैरह इन सब में भी खड़े हो सकते हैं। दीज आर काइंड ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस के जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो सबके लिए ओपन हो। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचेगा और उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। तो आर्टिकल 38 बात करता है इसकी। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 39 की। तो आर्टिकल 39 जो है ये तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। टू सिक्योर, आर्टिकल 39 कहता है टू सिक्योर। अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सिक्योर करने को कहता है अपने सिटीजन्स की ABCD। कौन कौन से? ए के बारे में हम बात करते हैं, A, B और C और D, कल भी मैंने बताया था। एक A मतलब राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो A में शॉर्ट में लिख लेना राइट टू लिवलीहुड। ठीक है, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब जीविका कमाने के लिए स्टेट हमेशा क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाए राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड या राइट टू लिवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए। देखो राइट टू लिवलीहुड का कॉन्सेप्ट आया और हमारे यहाँ पे क्या बना था फिर, मिनिमम वेजेस एक्ट। पता है तुम्हें? मिनिमम वेजेस एक्ट बना है, वेजेस एक्ट, और मिनिमम इनकम का कॉन्सेप्ट भी आया है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में बेटा, ब्राजील वगैरह यूरोपियन कंट्रीज में है, जैसे कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपको गवर्नमेंट जो है महीने के एंड में एक सरवाइव करने के लिए पैसा सेंड करती है अकाउंट में। हाँ, वो जर्मनी, फ्रांस वगैरह में वो सिक्योरिटी होती है। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिला हुआ है तब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको वो कुछ मिनिमम जो अमाउंट है सेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, कहां से आया,
यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने लिए हैं यूरोपियन कंट्रीज से और वही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ए बात करता है कि स्टेट सिक्योर करेगा एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। बी आर्टिकल 39 का क्लोज बी ये बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड। तो ये बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि अगर कोई पब्लिक पार्क है तो आपको मना नहीं किया जाएगा वहां जाने के लिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो भी रिसोर्सेस हैं वो आपके यूज के लिए ओपन रहेंगे, किसी को भी मना नहीं किया जाता था। ब्रिटिशर्स पता है क्या कहते हैं, डॉग्स आर इंडियंस नॉट अलाउड। ब्रिटिशर्स जो उनके प्राइवेट पार्क थे, जो उनके और उन्होंने पता है सिस्टम ऐसे बना रखा था, ट्रेन में भी कोचेस थे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास होती थी वो इंडियन के लिए बनी हुई थी, ठीक है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो करते थे, लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें हटा दी। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है बेटा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रंग भेद वाली चीज भी नहीं रखी। हमारे यहाँ पे क्या है, जो ये लोग अमेरिकन्स हैं ये तो कलर देख के ही रंग भेद करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे कोई इंडियन एक्ट्रेस भी चली जाए उस पे भी ट्रोलिंग आ जाती है कि वो तो ब्राउन रंग की है या ब्लैक है, दीज आर ब्लैक, और ये अभी तक है वहां पर, ठीक है, अभी भी गया नहीं है। बट हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मना है कि किसी को जो रंग भेद है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, जेंडर, कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है, सब इक्वल है ना। अमेरिका में ब्रिटिशर्स भी करते हैं, ब्रिटेन में भी होता है, अमेरिका में ज्यादा है व्हाइट ब्लैक वाला सीन, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि जितने भी सिटीजन है रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, सब इक्विटेबली रिसोर्सेज जो है स्टेट वो क्या करेगा, सिक्योर करेगा कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इसका। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सी, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सी बात करता है कि स्टेट कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देगा। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताई है कि बेटा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए बना था ये पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको ईडी ने अभी लॉन्च किया है और ईडी ने काफी लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, द वाइस चीफ मिनिस्टर, ही इज द वाइस चीफ मिनिस्टर, आई थिंक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, लिकर स्कैम में उनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। और इवन अभी एससी में हियरिंग हो रही थी, उनको जमानत नहीं मिली है, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल देने से। उन्होंने कहा कि जो मटेरियल एविडेंस है आपके खिलाफ वो पुख्ता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि कोई पर्सन किसी स्टेट का जो पैसा है जो किसी वेलफेयर प्रोग्राम में लॉन्च होना है, किसी वेलफेयर प्रोग्राम में यूज होना है, उसके कंसंट्रेशन को कम करना। मतलब क्या कि आप वो सारे पैसे अपने पास इकट्ठे करके नहीं रख सकते। मान लो मनीष सिसोदिया पे जो एलिगेशन है वो लिकर स्कैम में है। मैं ऐसे ही एक स्कैम बताती हूँ तुम्हें, लालू प्रसाद यादव, बड़ा फेमस था स्कैम है, चारा घोटाला वाला, जानते होंगे तुम लोग, फोडर स्कैम। बिहार लालू प्रसाद यादव जेल रहकर आए हैं वो, तो उन पर चारा घोटाले का स्कैम लगा था। फूडर स्कैम मतलब जो फूडर के लिए पैसा अलॉट हुआ था वो उन्होंने पैसा कर दिया इधर उधर। तो ये जो स्कैम होते हैं, होता किसका पैसा है बेटा, पब्लिक का, और वो क्या कर लेते हैं, उसको वेल्थ को क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लोज सी में लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि आप पैसे को कंसंट्रेट नहीं होने देंगे। तो इसलिए तो बेटा पीएमएलए बना, ये बना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ईडी ने छापेमारी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें है, मैंने बताया था डी है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। डी था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि बेटा आपको इक्वल पे मिलेगी आपके इक्वल वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी को भी कम और ज्यादा नहीं मिलेंगी। जैसे कि लेबर लॉज है, कोई लेबर है वो काम कर रहा है 8 आवर्स अ डे, अगर उसको 500 मिल रहे हैं तो उसके साथ वाला जो पर्सन है, चाहे वेदर इट इज फीमेल और मेल, अगर वो भी काम कर रही है तो उसे भी उतने ही पैसे दिए जाने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, जिसमें कि मैंने एक नाम बताया तुम्हें, मिनिमम वेजेस एक्ट। इन सारे ये जो एक्ट इनके तहत बने, इन सबके ईयर मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगी। और उसके साथ साथ अभी हम सोशलिस्टिक ही डील कर रहे हैं बेटा, इसमें काफी आर्टिकल आएंगे और इनको हमें अच्छे से डील करना है। तो गांधीयन प्रिंसिपल बाद में होंगे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में तुम ये सब करो।